तो मैंने तैयारी शुरू की थी 2021 में। तो स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन कोर्स से मैं जुड़ा था। ऑफलाइन में नहीं आता है क्योंकि मैं गांव से ही तैयारी कर रहा था। तो 2021 के अगस्त में मैंने तैयारी शुरू की थी। उसके बाद वैकेंसी आ गई थी। तो पहले प्री की, फिर मेंस के टाइम मेंस से शुरू की। 2021 के पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस हो गया था। और इंटरव्यू की मैंने तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ा था। और फिर 2021 के पहले अटेम्प्ट में मेरी 948वीं रैंक आई थी, लेकिन कोई सर्विस मेरे को अलॉट नहीं हुई। उसके बाद अगली प्रिपरेशन के लिए मैं ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा रहा। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। और इसमें मेरी 57वीं रैंक मिली है मेरे को। तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो, बाकी मेरे पास तो ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। हाँ जी। अच्छा। स्कूलिंग। अच्छा। मैं बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी 10वीं तक की स्कूलिंग धोरीमन्ना से हुई थी, बाड़मेर से। उसके बाड़मेर वाला ज़्यादा है क्या? उसके बाद 12वीं और ग्रेजुएशन मैंने जोधपुर से की थी। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में बीएससी की थी मैंने। उसके बाद 2019 में 2 साल मैंने पटवारी की थी। और फिर 2021 से मैं आरएस की कर रहा था। अब किस टाइम तैयारी करता था, तो सुबह मेरे से उठा नहीं जाता। तो रात को ही पढ़ता था मैं, लगभग 12 से 2 बजे तक डेली को पढ़ता था। सुबह 8 से 9 बजे तक ही उठा जाएगा। शायद कई लोग उठते हैं जल्दी, बढ़िया बात है उनके, मेरे से नहीं होता था। और घंटे का तो क्या है, किसी दिन होती है पढ़ाई, किसी दिन नहीं होती। बंद हो गया क्या? चालू होगा अब। आवाज आ रही है इसमें से? हाँ। ये जानना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअस दोनों साथ में चल रहे हैं, एक सही करना बोले तो कंटिन्यूअस तैयारी रखी कि बीच में ब्रेक लिए कि नहीं लिए, कितने दिन का ब्रेक लिया? ये लोग अभी क्या दिवाली का ब्रेक लेके आए हैं, तो अभी अभी इनके अंदर से वो छुट्टियां बाहर गई नहीं है। तो कितनी छुट्टियां लेनी चाहिए? ये एक बार घर चले जाते हैं तो फिर वापस आने में इनको जोर आता है, तो आप कितनी बार बीच बीच में घर गए या घर पे भी रहे तो तैयारी को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? कितनी शादियां अटेंड करी? कहीं जीमने के मौके मिले तो बार बार गए कि नहीं गए? उनको कैसे अवॉइड किया? परिवार के फंक्शनों को कैसे मैनेज किया? ये जानना चाह रहे हैं। मैंने मतलब एकदम आरएस की व्यवस्थित तैयारी तो अगस्त में शुरू की थी 2021 में। तो 12 महीने तक तो मैं यही था जयपुर, क्योंकि लगभग कब था, फरवरी या मार्च में था मेंस उस टाइम 2021 का। उसके बाद तो मेरा पटवारी में हो गया था, तो मैंने पटवारी ज्वाइन की, पाली गया था मैं। तो बीच में 6 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई मेरे से। फिर मैंने पटवारी की नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद मैं ग्राम सेवक के रूप में काम कर रहा था गांव में। तो बीच में ब्रेक आते हैं, पढ़ाई में लगातार किसी से नहीं होती। लेकिन वापस एक बार ब्रेक आने के बाद वापस से लगना पड़ता है। और वो हो जाता है क्योंकि वैकेंसी आने के बाद फिर से एक बार जोश आता है। तो तैयारी हो जाती है लगातार। तो सर यही कह रहे हैं कि तैयारी लगातार रखनी। सर ने दोनों ब्रेक क्यों लिए? पहले पटवारी थे 6 महीने, उसके लिए ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि वो जॉब थी। सेकंड टाइम ब्रेक क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उन्होंने ग्राम सेवक ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से ग्राम सेवक रहे तो उनका ब्रेक आया। उसके बाद फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, उसके बाद लगातार तैयारी करते रहे। इससे क्या सीखने को मिलता है आपको? कि एक पेपर में सिलेक्शन हो भी जाए तो अपने को उससे बेस्ट का ट्राई करना है। पटवारी में कम टाइम मैंने जोड़ा था, ग्राम सेवक को ज्वाइन किया। ग्राम सेवक के बाद लगातार किसकी करते रहे? आरएस की करते रहे। प्री हुआ होगा, मेंस हुआ होगा, उसके बाद भी टाइम ड्यूरेशन का गैप आता है। आरपीएससी थोड़ा रुक करके फिर इंटरव्यू करवाते हैं, इंटरव्यू तक वेट किया, इंटरव्यू के बाद यहाँ रिजल्ट आया। अब इस बार सर की 57th रैंक है, तो सर इस बार आरपीएस बन रहे हैं। हमारे कैडर को ज्वाइन करेंगे तो सर को बधाई हो कि आप हमारे कैडर को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत एक चमचमाती वर्दी जब सर पहनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। एक बैच हमारे सबॉर्डिनेट सर हमारे साथ आएंगे और ज्वाइन करेंगे और पुलिस फेटर्निटी में अच्छा करेंगे, यही उम्मीद रखता हूं मैं। आप लोगों को सर से क्या सीखने को मिला कि आप कहीं भी हैं? सर की पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? बाड़मेर के रहने वाले हैं, पोस्टिंग कहीं और हो गई, बीच में टाइम मैनेज करके जयपुर आए, और आप लोग घर जाते हो तो कुछ काम नहीं है, ना कुछ करना ना कुछ धरना, यूं जा करके 10 दिन घर पे पड़े, वो नहीं करना है। जितना हो सके अभी प्रोग्राम्स को अवॉइड करना है।
मैंने मेरी तैयारी के दौरान मेरे फादर का रिटायरमेंट प्रोग्राम पूरा स्किप किया था, मैं घर नहीं गया था। मेरी रियल सिस्टर की शादी थी, मैं केवल एक दिन गया था। जैसे आज शादी, आज गया, दूसरे दिन मैं वापस आया। कई लोगों को जोर आ रहा होगा, कैसा भाई है ना, कितना बेर है। पर तैयारी थी उस टाइम, मेंस मतलब आगे मेंस का पेपर होने वाला था। तो ये छोटी छोटी चीजें अपना अवॉइड कर सकते हैं। एक टाइम में कम शादियां अटेंड करेंगे तो बाद में बहुत सारी शादियां अटेंड करने को मिलेगी। क्या फर्क पड़ता है पता है? आप नोटिस किया, गाँव कितने लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं? बस लगभग सारे। जो शहर के रहने वाले हैं दो चार लोग, आपके परिवार वाले भी कोई ना किसी गांव से उठ करके आए हैं। आपको एलिट लोग नहीं है, ठीक है? जहां से भी है कोई फर्क नहीं पड़ता अपने कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक चीज नोटिस करना, आप अभी जा रहे हो शादियों वगैरह में या प्रोग्राम वगैरह में एज अटेंडी जा रहे हो, बाद में इतना फर्क आ जाएगा कि आपके परिवार में कोई शादी का कार्ड छपेगा तो उसमें कुछ लिखा हुआ आता है, कई जगह पे कुछ विशेष प्रार्थी लिखते हैं, कुछ जगह पे कुछ विशेष मेहमान लिखते हैं, उनमें आपका नाम लग जाएगा और आगे ब्रैकेट में क्या लगा होगा? RS। तो वो इंपॉर्टेंट है कि शादी के कार्ड के ऊपर पेन से लिखा हुआ नाम इंपॉर्टेंट है। तो समझ जाओ क्या महत्वपूर्ण आपके लिए। लगातार पढ़ाई करनी है, सर ने आपको मूल मंत्र बता दिया है। क्लासें ईमानदारी से लेनी है, टेस्ट ईमानदारी से देने हैं, कोई नकल करने की जरूरत नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और जितनी रिवीजन क्लासें होगी वो भी ढंग से लेनी है। साथ में एक आधा अखबार या अपने यहाँ जो मैगजीन है उसको भी फॉलो करते रहना, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी अपना आप में एक बहुत बड़ा रोल है। इंटरव्यू पूरा आपका करंट के ऊपर जाता है। इन लोगों ने जम जम करके साल भर अखबार ही पढ़ा होगा लास्ट में, ताकि चीजें और अच्छी हो जाए। तो बस ये छोटे छोटे मूल मंत्र हैं। क्लासें रेगुलर लेनी है, टेस्ट सीरीज रेगुलर लेनी है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं झेलना है। अपने जितने दबाव में उससे अधिक दबाव में इस दुनिया में बहुत बाहर से लोग हैं। किसी को लगता है कि चार लोग सोचेंगे मेरे बारे में या क्या सोचेंगे, तो किसी के पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। लगभग 150 करोड़ के आसपास इस दुनिया की आबादी है, तो अपने से किसी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो वो लोड और स्ट्रेस तो लेनी नहीं है और खुल करके पढ़ाई करनी। कभी मेरे पास पर्याप्त टाइम होगा तो मैं आऊँगा, तो आप लोगों से बाद में इंटरेक्ट करूंगा। आप लोगों का नया बैच है, पुराने वाले बैच वाले मोस्टली मैं गया हूँ तो लोग जानते हैं, खूब लंबे इंटरेक्शन हुए हैं। कभी आया तो मैं पेपर की स्ट्रेटजी, पुराने पेपर आप आइडिया लगाओगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि इस बार क्या पूछेंगे। उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग आपस में बात करते हो ना, मेरे को लग रहा है कि ये वाला प्रश्न आएगा आएगा। जब ये मेंस में आता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपको याद आता है कि हाँ मैंने मेरे रूममेट को बोला था कि ये प्रश्न आएगा, देख आया ना। आपको पता कैसे चला कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि आप अपडेटेड थे। पूछते क्या है, जो आपकी सराउंडिंग में इनका पूरा जो इंटरव्यू गया होगा आरपीएससी का, वो किससे के बारे में गया होगा? जो आसपास की चीज चल रही हो। कोई उठपटांग चीज कोई नहीं पूछता, वही पूछते हैं जो आपके आसपास हो रही है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू। पेपर का नाम क्या है? जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस। तो ये जनरल अवेयरनेस का पेपर है, सामान्य ज्ञान चाहिए आपको। यहाँ स्पेशलाइज्ड कोई पेपर है नहीं ये। ना आपको कोई डॉक्टर बना रहे हैं, ना आपको कोई इंजीनियर बना रहे हैं, सामान्य प्रशासक बना रहे हैं। और ये सारी नौकरियां कैसी होती है? कॉमन सेंस की। इसमें कॉमन सेंस है वो आराम से कर जाएगा। तो पढ़ाई भी क्या है? कॉमन सेंस है। ज्यादा लोड नहीं लेना है, डेली पढ़ना है। 7-8 घंटे भी पढ़ रहे तो डेली पढ़ना है। इसे बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए 1-2 महीने का। और अपने को किसी को भी देवदास बनने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ना और लगातार पढ़ते रहना। धन्यवाद, शुभकामनाएं।